ये कहानी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे उस मैच की, जब भारतीय टीम कंगारुओं के जवाबी कार्रवाई में पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी, क्योंकि उस मैच में ना तो सचिन का बल्ला चला था और ना ही दादा की दादागिरी दिखी थी। यहाँ तक कि तब टीम इंडिया में नए नवेले आए धोनी भी महज 5 रन बनाकर आउट हो चुके थे। तब टीम इंडिया के लिए हालत ये हो गया था कि खुद भारतीय फैंस ने भी इस मैच में अपनी हार को कबूल कर लिया था और ऑस्ट्रेलिया वाले तो मैच खत्म होने से पहले ही अपनी जीत को तय मानकर नाचने गाने और खुशियां मनाने लगे थे। लेकिन फिर टीम इंडिया के टैलेंटर बल्लेबाजों ने दिखाया था अपना रौद्र रूप, जिनके सामने ना तो ब्रेटली की रफ्तार कुछ काम आई थी और ना ही पॉन्टिंग का रचा हुआ षड्यंत्र। और लगभग हारे हुए उस मैच में टीम इंडिया के टैलेंटर बल्लेबाजों ने कंगारुओं के जबड़े में हाथ डालकर निकाल लिया था उस मैच को। थ्रिलर और सस्पेंस से भरे इस मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं ब्रेटली और पॉन्टिंग के घमंड को तार तार कर देने वाली इस कहानी को। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 वनडे मैचों की सीरीज का ये 7वां और आखिरी मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा था, जहां महेंद्र सिंह धोनी को पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तानी करने का जिम्मा दिया गया था। वानखेड़े का स्टेडियम अपनी क्षमता से खचाखच भर चुका था और फिर दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां टॉस में सिक्का कंगारुओं के पक्ष में गिरता है और पॉन्टिंग ने वानखेड़े के छोटे बाउंड्री को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन पॉन्टिंग को इस फैसले पे पछतावा होना तब शुरू होता है जब ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करने आए माइकल क्लार्क बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस लौट जाते हैं। हालांकि यहाँ से फिर एडम गिलक्रिस्ट और रिकी पॉन्टिंग के बीच एक अर्धशतकीय साझेदारी जरूर होती है, लेकिन फिर उनका सामना होता है मुरली कार्तिक से, जो आज कंगारुओं के लिए सबसे बड़े काल बनकर के खड़े थे। मुरली कार्तिक ने 10 ओवर की गेंदबाजी में मात्र 27 रन देकर 6 कंगारू बल्लेबाजों को अपना शिकार बना लिया था, जिसके दम पर भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी पारी को महज 193 रनों पर ही समेट दिया था। अब वानखेड़े जैसे छोटे मैदान पर 194 रन बनाना वैसे तो ये मुश्किल का काम नहीं था, पर यहाँ से आगे जो कुछ भी होने वाला था उसने दर्शकों को दांतों तले उंगलियां चबाने पे मजबूर कर दिया था। टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है, जहां सौरभ गांगुली के साथ सचिन तेंदुलकर भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं, जहां अपने रफ्तार के घमंड में चूर ब्रेटली 150 की स्पीड से पहली गेंद से ही आग उगलना शुरू कर दिया था और टीम इंडिया की शुरुआत भी बेहद निराशाजनक रही, क्योंकि 7 गेंदों का सामना करने के बाद गांगुली बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस लौट जाते हैं और पूरे भारतीय खेमे में अब सन्नाटा भी पसर जाता है। वहीं गांगुली को आउट करके कंगारू खुशी से झूम उठे थे। अभी भारतीय टीम इस मुश्किल से निकलने का प्रयास कर ही रही थी कि तभी टीम इंडिया को झटके पे एक और झटका लग जाता है, क्योंकि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक को भी मिचेल जॉनसन ने बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। बैक टू बैक लगातार 2 झटके देकर कंगारुओं ने पूरे हिंदुस्तान के दिल को तोड़ दिया था। तब सचिन का साथ देने युवराज सिंह बल्लेबाजी के लिए आते हैं, जहां पहली गेंद पर ही युवराज को एक खतरनाक यॉर्कर मारा जाता है, जिस पे युवराज आउट होने से बाल बाल बच जाते हैं। फिर यहाँ से सचिन ने युवराज के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया और अभी टीम इंडिया के खाते में महज कुछ रन ही जुड़े थे कि तभी टीम इंडिया को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है और टीम इंडिया के सबसे बड़ी उम्मीद सचिन को भी ब्रेटली ने बोल्ड कर मानो टीम इंडिया की कमर ही तोड़ डाली थी। सचिन को आउट कर कंगारुओं का घमंड सर चढ़ करके बोलने लगा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस मैच में पूरी तरह से वापसी कर चुका था और भारतीय बल्लेबाज प्रेशर में आ चुके थे। तब भारतीय फैंस को भरोसा था कि यहाँ से युवराज और रॉबिन उथप्पा
भारतीय पारी को संभालकर एक पार्टनरशिप जरूर लगाएंगे, लेकिन भारतीय फैंस का ये भरोसा भी जल्द ही टूटकर चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि युवराज सिंह भी मात्र 15 रनों की एक छोटी सी पारी खेल कंगारू गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं। तब भारत के लिए जीत की आखिरी उम्मीद बनकर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। पर धोनी भी बस आए और गए। टीम इंडिया का कप्तान भी महज 5 रनों की पारी खेल आउट हो चुका था और फिर उसके अगले ओवर में ही इरफान पठान भी बिना कोई रन बनाए ही पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। और इरफान पठान के इस विकेट के साथ ही अब हर एक भारतीय फैंस ने इस मैच में अपनी हार को कबूल भी कर लिया था, क्योंकि महज 64 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया ने अपने 6 विकेट गंवा दिए थे और अब बल्लेबाजी के नाम पर सिर्फ रॉबिन उथप्पा ही एक बल्लेबाज के रूप में बचे थे और बाकी निचले क्रम के कुछ गेंदबाज थे। यही कारण था कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने अभी से ही अपनी जीत को लगभग तय मान लिया था और जीत को तय मानकर सेलिब्रेट करना भी शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि टीम इंडिया की इस हालत को देख आधा स्टेडियम भी अब तक खाली हो चुका था और टीवी देख रहे लोगों ने भी गुस्से में आकर टीवी को बंद भी कर दिया था। लेकिन इन सारी बातों से अनजान रॉबिन उथप्पा ने हरभजन सिंह के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। हरभजन सिंह का भी स्वागत कंगारुओं ने एक खतरनाक बाउंसर के साथ करी, लेकिन उसके अगले ही गेंद पर हरभजन ने पलटवार करते हुए गेंद को हवा में उठाकर जोर से मारा और पलक झपकते ही गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में दस्तक दे चुकी थी, जिसने बेजान से पड़े भारतीय समर्थकों के दिल में खुशी की लहर पैदा कर दी थी। लेकिन टीम इंडिया के लिए मंजिल अभी कोसों दूर थी, क्योंकि भारतीय टीम को जीत के लिए लगभग 125 रनों की अब भी जरूरत थी। फिर दूसरी छोर से रॉबिन उथप्पा ने भी एक खूबसूरत चौका जड़ करके ये ऐलान कर दिया था कि हम आखिरी ओवर तक इस मैच में लड़ाई करेंगे और इसी जज्बे के साथ उथप्पा ने ब्रेटली को क्लच में लेते हुए डाउन द ग्राउंड एक खूबसूरत शॉट लगाया और गेंद उड़ते हुए मैक्सिमम के लिए जा पहुंची। हालांकि एक पल के लिए लोगों की सांसें तब रुक जाती है जब हरभजन सिंह रन आउट होते होते बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन फिर हरभजन सिंह ने अगली गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज उन रुकी हुई सांसों के जान में जान ला दी थी। वही दूसरी छोर से रॉबिन उथप्पा ने भी एक खूबसूरत चौका लगा करके 4 रन अपने खाते में और जोड़ लिए थे और फिर बैक टू बैक ये दूसरा चौका ठोक रॉबिन उथप्पा ने पॉन्टिंग के माथे पर पसीना लाना भी शुरू कर दिया था। उथप्पा की इस पारी ने टीम इंडिया के जीत की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया था, लेकिन ये उम्मीद एक बार फिर से तब टूट जाती है जब रॉबिन उथप्पा को LBW आउट करार दे दिया जाता है। लेकिन उथप्पा ने 47 रनों की एक बेहतरीन पारी खेल करके टीम इंडिया के स्कोर को 129 रनों तक पहुंचा दिया था और अब जीत के लिए 65 रनों की जरूरत थी। तब मैदान पर थी हरभजन सिंह और जहीर खान की जोड़ी, जिसके दम पर ही टीम इंडिया जीत के सपने को देख रही थी। यहाँ से हरभजन और जहीर ने मिलकर सिंगल डबल का गेम खेलकर स्ट्राइक को रोटेट किया और भारतीय पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना स्टार्ट किया और मौका मिलते ही जहीर खान ने करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज 4 महत्वपूर्ण रन टीम इंडिया के खाते में और जोड़ दिए थे। लेकिन एक बार फिर से मिचेल जॉनसन टीम इंडिया के लिए मुसीबत बनकर सामने आता है और हरभजन सिंह को 19 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देता है। 143 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया अपना 8 विकेट गंवा चुकी थी और एक बार फिर से ये मैच ऑस्ट्रेलिया की झोली में जा चुका था, क्योंकि टीम इंडिया को जीत के लिए अब 51 रनों की जरूरत थी और जहीर खान और मुरली कार्तिक भारत को ये मैच जिता देंगे, ऐसा तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मुरली कार्तिक ने तो गेंदबाजी में 6 विकेट लेकर तहलका मचा दिया था, लेकिन अब मुरली कार्तिक के बल्लेबाजी की अग्नि परीक्षा होने वाली थी, जहां मुरली कार्तिक ने एक खूबसूरत चौका जड़ 4 रनों से अपना खाता खोलते हुए ये ऐलान कर दिया था कि हम इस अग्नि परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और फिर मुरली कार्तिक के साथ जहीर खान ने कंगारुओं पे ऐसा धावा बोला कि चाहे ब्रेटली हो या मिचेल जॉनसन, इनके सामने हर एक गेंदबाज चारों खाने चित नजर आने लगा और इन दोनों बल्लेबाजों ने कंगारुओं पे काउंटर अटैक कर बाउंड्री की झड़ी लगाना स्टार्ट कर दी थी।
कंगारू कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने इस जोड़ी को तोड़ने के लिए अपने जीवन का सारा एक्सपीरियंस झोंक दिया, लेकिन मुरली कार्तिक और जहीर खान की इस जोड़ी को कोई रोक नहीं सका। एक तरफ जहां मुरली कार्तिक ने 21 रन बनाए, वहीं जहीर खान ने भी 31 रनों की बेहतरीन पारी खेलते हुए लगभग हारे हुए इस मैच में कंगारुओं के जबड़े में हाथ डालकर इस मैच को निकाल लिया था। तो पॉन्टिंग, ब्रेटली और जॉनसन के घमंड को तार तार कर देने वाली टीम इंडिया की इस जवाबी पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।